जय गुरु जी संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग गुरु जी से कुछ 3 साल पहले जुड़ी थी। पता नहीं गुरु जी तो कितने जन्मों पहले से मेरे साथ हैं, पर इस जन्म में मेरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ 3-3.5 साल से आई एम कनेक्टेड विद हिम। वो भी सब उनकी रज़ा से है। मैंने हमेशा सत्संग छोटे छोटे पार्ट्स में ही किए हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। कुछ टाइम पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था। आज फिर गुरु जी की आज्ञा हुई है तो अगेन एक और छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। बहुत टाइम पहले से मुझे बहुत शौक था कि मेरे घर में भी गुरु जी आए, उनका सत्संग हो। और इवन मैंने और मेरी मदर ने प्लान भी किया था कि 2024 जून में सत्संग करवाएंगे गुरु जी का, उनकी आज्ञा हुई तो। पर उस टाइम सर्कमस्टेंसेस नहीं बने, मेरे नानू की डेथ हो गई थी तो सत्संग नहीं करवा सके। पर मेरी ये इच्छा बहुत टाइम से थी कि सत्संग हो, बट मैंने कहा कोई नहीं, जब गुरु जी की इच्छा होगी। तो इस ईयर 2025 मार्च में मेरी मामी आई हमारे घर रहने के लिए, तो उन्हें मेरे फादर ने कह रखा था कि जब भी आओगे सत्संग करवाना है। उस टाइम तो फिर इस बार मामी आए तो सत्संग का प्लान बना, सब तैयारियां शुरू हुई। सब गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उस दिन खूब ब्लेसिंग्स दी सबको। जितनी संगत आई, जितने लोग थे, सबको बहुत ब्लेस किया और सब बहुत अच्छे से हुआ, सब गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने चाय प्रसाद में, तिलक में भी हमें दर्शन दिए। इवन गुरुजी की गद्दी पर भी क्लोथ बिल्कुल वैसे सेट था जैसे कोई इंसान बैठा था। जैसे कोई इंसान बैठता है तब क्लोथ हो जाता है, और वो प्रेजेंस गुरुजी के आने से लेकर सत्संग के बाद तक थी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया हमें। लख बार शुक्राना गुरुपा का। एक और इंसिडेंट हुआ, वो भी गुरुजी ने ही ब्लेस किया। मुझे तो कुछ दिन पहले ही पता चला, मॉम ने बताया, जबकि सत्संग के स्टार्टिंग में 2 लेडीज आई थी जिन्हें हमने इनवाइट नहीं किया था, ना ही उन्हें पता था कि सत्संग है। वो हमारे नेबर में ही अपनी मॉम के घर आई थी। तो जब उन्होंने सत्संग की आवाज़ सुनी तो वो अंदर आकर दर्शन करके गए। ऐसे ही मेरी मॉम ने पूछ लिया उनसे कि आपको पहचाना नहीं मैंने, तो शी सेड मैं ऐसे उनकी लड़की हूँ और मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। तो मैं सत्संग की आवाज़ सुन के रुक नहीं सकी, तो मैं अंदर आ गई दर्शन करने। देन मॉम ने रोका उन्हें कि आप प्रसाद खाकर ही जाए। एंड वी आर सरप्राइज टू सी दैट मिरेकल कि गुरुजी उन आंटी जी के रूप में हमें दर्शन दे के गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही एक और सत्संग आई वॉन्ट टू शेयर। बहुत टाइम से मैं और मेरे पार्टनर अपने करियर की तरफ कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं, बट हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। स्टिल हम सोचते हैं गुरुजी की इच्छा है तो इसी में ही भलाई होगी। बहुत टाइम से वी ट्राई हार्ड टू डू, बट अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इवन एक और गवर्नमेंट एग्ज़ाम मेरे पार्टनर देकर आए हैं। ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन भी नहीं की थी उन्होंने, बट उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। अब वेट है रिज़ल्ट की, क्या पता इस बार हमारी पेशेंस का फ्रूटफुल रिज़ल्ट हमें मिल जाए। सब गुरुजी की इच्छा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गुरुजी मेरी लाइफ में ठीक कर चुके हैं, मुझे हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। दिस ईयर महाशिवरात्रि पर भी वी ट्राई टू गो कि बड़े मंदिर जाएं। गुरुजी का टेलीपैथी से वैसे तो जनवरी से मैसेज आ रहा है कि बड़े मंदिर आ। हम महाशिवरात्रि पर गए, हम गए भी, बट हाफ वे से वापस आ गए बिकॉज कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि मंदिर खुला है या नहीं।
और उस दिन भी हमें कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हो गया, तो हम और अपसेट हो गए थे कि हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे, बट ये क्या हुआ। फिर अपने आप को समझाया कि गुरुजी ने किया है तो कुछ अच्छा ही किया होगा। तो यही सही, महाशिवरात्रि पर तो गुरुजी की इच्छा नहीं हुई बड़े मंदिर आए हम, कुछ गलती हुई होगी हमसे तो माफ़ करना गुरुजी हमें। हम तो सच में किसी लायक नहीं, पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं और आप संभालते हो हमारी गलतियों को। हमें माफ़ करना मालिक, सबका भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग है। जब स्टार्टिंग में हम गुरुजी से जुड़े तो मैं और मेरी फैमिली बहुत निराश रहती थी कि हम बात बात पर बड़े मंदिर नहीं जा सकते या डुगरी मंदिर नहीं जा सकते। तो उसके कुछ ही मंथ्स बाद जुलाई में हम डुगरी गए और नवंबर में बिल्कुल मेरे घर के पास सत्संग होने स्टार्ट हो गए। पहले तो ये था शायद कभी कभी होंगे, बट धीरे धीरे दे अनाउंस्ड कि वंस इन एवरी मंथ सत्संग होगा। हम बहुत खुश कि हम नहीं जा सके, बट गुरुजी हमारे ही पास आ गए और हम लास्ट 2.5 ईयर्स से उधर सत्संग होता है और हम गुरुजी की आज्ञा से वहाँ ज़रूर जाते हैं। बल्कि लास्ट ईयर एक सत्संग में हम नहीं जा पाए थे, कुछ डेट का कन्फ्यूजन हो गया था। ये भी वैसे हमारी ही कोई गलती होगी जो गुरुजी ने हमें अपने पास नहीं बुलाया, बट हम पूरा ट्राई करते हैं वहाँ जाएं और खूब ब्लेसिंग्स लें। मुझे बहुत शौक होता है कि मैं सेवा करूँ। स्टार्टिंग में तो और भी ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे अकल आ रही है, गुरुजी सिखा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आई ट्राइड हार्ड कि मुझे सेवा का मौका दें गुरुजी। कुछ सत्संग में सेवा करवाई गुरुजी ने, बट देन उसके बाद मुझे कोई सेवा का मौका नहीं मिला। बिकॉज सेवादास की अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है हाउ टू मैनेज इस संग, उसमें भी गुरुजी की रज़ा सी राज़ी। ऐसे ही कुछ टाइम पहले मैं सत्संग में बैठी सोचती थी कि हाउ लकी दे आर कि इनको सेवा करने को मिली, इनको प्रसाद भोग लगाने की सेवा मिली। और ऐसे ही एक दिन मेरी बारी भी ले आए गुरुजी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट डे, बिकॉज कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो दीदी मुझको बुलाएंगी और मुझे कहेंगी कि आप भी भोग लगाने के लिए आ जाओ। मैं तो दर्शन करके बैठने जा रही थी, एकदम से शी कॉल्ड मी एंड व्हेन आई गो देयर शी सेड मी कि आप वहाँ भोग के लिए ये रखाओ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गुरुजी। उन्होंने इतना ब्लेस किया मुझे, मेरी सब फैमिली मेम्बर्स को। सब गुरुजी की ही कृपा है, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा बुरा, ही ब्लेस मी विद अ वेरी लविंग पार्टनर। सब उनकी रजा है, बस गुरुजी आप यूं ही साथ रहना। आप संगत जी, उस एग्जाम का रिजल्ट आया बट वो हमारे फेवर में नहीं था। ही पास आउट बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई नहीं, हम यही सोचते हैं कि बस इसमें भी गुरुजी की मर्जी होगी, हमारी कोई भलाई होगी। स्टिल भी ट्राई हार्ड, हमने अभी भी होप नहीं छड़ी है। वी बोथ नो गुरुजी संभालेंगे, हम उनकी दी राह पे चल रहे हैं और जो भी वे दिखा रहे हैं उस पे चल रहे हैं। गुरुजी ज़रूर पहुंचाएंगे और हमारी इस मेहनत को सफल करेंगे। जो भी करवाते हैं गुरुजी ही करवाते हैं, बस उनकी कृपा यूं ही सब पर बनी रहे। मेरे इन लॉज पार्टनर भी उन्हीं के बच्चे हैं, सब पर कृपा बरसती रहे, बस ऐसे ही। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर और करना चाहती हूँ। बहुत टाइम से गुरुजी आदेश दे रहे हैं टेलीपैथी या कोई ना कोई पोस्ट के ज़रिए कि शुक्राना कर, बट हम तो वही नादान हैं, हम समझने में बहुत देर कर देते हैं। अभी जस्ट ये सत्संग लिखने से 2 मिनट पहले ही अगेन एक मैसेज मुझे शो हुआ कि शुक्राना कर, और दिल ने बोला कब कर दे, बस गुरुजी का आदेश हुआ है। तो ये शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। गुरुजी हमेशा टेलीपैथी और अपनी पोस्ट के जरिए हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते रहते हैं। ऐसे बहुत से कल्याण होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। हमारे अंग संग सदा रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा यूं ही मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहना गुरुपा, हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाना। अभी कुछ टाइम से मेरी मदर इन लॉ का बहुत मन था बड़ी मंदिर जाने का। आई एम नॉट मैरिड बट माई मैरिज इज़ फिक्स्ड, बट मैं और मदर इन लॉ चाहते थे कि मेरे फादर इन लॉ भी हमारे साथ जाएं, बट वो मान नहीं रहे थे। 4-5 महीने से बस हमें टाल रहे थे। फिर बीच में मेरी मदर इन लॉ की तबीयत भी ख़राब हो गई, तो भी हमारा जाना डिले हो गया था। गुरुजी ने उनको भी रिकवर किया, बट बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी। सब उनकी कृपा है। 6-7 महीने से मेरे मदर इन लॉ ट्राई कर रहे थे कि वो गुरुजी का सत्संग अटेंड कर सकें, बट वो नहीं कर पा रही थी। बट जब उनके दोबारा सब टेस्ट होने थे और सब रिपोर्ट्स आके रिकवरी पता चलनी थी, तो उससे ही कुछ दिन पहले गुरुजी ने उन्हें सत्संग पर बुलाया और उनका कल्याण किया। नेक्स्ट डे जब उनके सब टेस्ट हुए तो सब नॉर्मल आए और रिकवरी भी बहुत हद तक हो चुकी है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। और यही हम बहुत
टाइम से बड़े मंदिर जाने का ट्राई कर रहे थे बट नहीं जा पाए। हम शिवरात्रि वाले दिन भी हाफ वे से वापस आ गए थे। हमारी ही कोई गलती होगी जो गुरुजी ने हमें अपने पास नहीं बुलाया उस टाइम। तो अभी भी डिले हो रहा था बट मेरे और मदन इन लॉ के मन में यही था, चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जब गुरुजी चाहेंगे तब हम वहाँ जाएंगे, जब बुलावा आएगा। बस यही हुआ। समाधि दिवस वाले दिन गुरुजी ने बुलाना था हमें, उन्होंने बुलाया। स्पेशल डेज पे कितनी भीड़ होती है ये सिर्फ सुना था बट उस दिन जाकर वहाँ एक्सपीरियंस किया। वो दिन भी गुरुजी ने किसी वजह से ही चुना होगा। पता नहीं क्या क्या कल्याण उस दिन गुरुजी ने हम संगत जी, आइए आप चारों सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। फादर इन लॉ मेरे सब अच्छे से हैंडल करते रहे। मुझे तो ये डर था कि पता नहीं कैसे फील करेंगे वो। बस उस दिन सेवादार अंकल ने भी रूडली बिहेव किया और गर्मी भी बहुत थी। बट गुरुजी ने तो सोच रखा था कल्याण कैसे करना है। यही सब डिफ़िकल्टी से उन्हें पता है कि हमारे कितने कर्म वो उन्होंने काटे होंगे। नॉर्मली मंडे को लंगर प्रसाद कभी नहीं होता बट उस दिन समाधि दिवस था तो लंगर प्रसाद भी खाया हम सब ने और खूब ब्लेसिंग्स ली। गुरुजी के खूब अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा फील हुआ, विच इज़ इनएक्सप्रेसिबल। मैं भी मेरे फादर इन लॉ से इतने टाइम के लिए फ़र्स्ट टाइम मिली थी। मुझे भी थोड़ा हेजिटेशन थी कि पता नहीं सब ठीक होगा कैसे होगा, बट गुरुजी ने सब बहुत स्मूथली निकलवाया। लख लख शुक्राना गुरुजी। अभी कुछ टाइम से हमारी मैरिज की बात चल रही थी तो मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो रखी है, डेथ हो गई तो ऐसे में कोई भी काम करते नहीं हैं शादी वगैरह का, तो ये डिले पे डिले हो रहा था। अभी भी डिले हुआ है। मेरे पेरेंट्स गए थे उनसे बात करने बट दे रिफ्यूज़ कि वो अपने टाइम पे करेंगे, तो ये फिर से डिले हो गया। बट कोई नहीं, हमने यही समझ लिया कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होगा, इसमें भी कोई हमारी ही भलाई होगी बिकॉज सब उन्होंने ही करवाना है। हमने तो सब उन्हीं को सौंप दिया है, वही करेंगे अब जो करेंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। बाय गुरुजी's ब्लेसिंग आई वुड लाइक टू शेयर अ सत्संग। ये चांस भी गुरुजी ने ही दिया कि मैं उनका शुक्राना सत्संग सब संगत के साथ शेयर कर सकूं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बहुत टाइम से मेरी और मेरे अंकल की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी और वो बहुत परेशान थे बट आई नेवर लूज़ होप। आई ऑलवेज से कि कोई ना कोई जल्दी गुरुजी सब ठीक कर देंगे, बट वो बहुत अपसेट थे कि कब तक ठीक होगा सब कुछ। यू ऑल्सो रिलेट संगत जी, जब कोई काम ना बने, जहाँ कुछ करो हर तरफ से फंस जाओ तो कैसी सिचुएशन हो जाती है। भाई मेरे अंकल की भी थी बट वी बिलीव जो भी गुरुजी करेंगे वो ठीक ही करेंगे, अच्छे के लिए ही होगा। सब उन्हीं को हैंडओवर कर रखा है हमने, तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे हमारे गुरुजी करेंगे। मुझे कुछ टाइम पहले टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी से अमृत वेला करने के लिए मैसेज आए, तो पहले तो मैं उठ नहीं पाती थी बट दिस मार्च आई डू अमृत वेला फॉर 7 days। गुरुजी ने कहा है तो ज़रूर करो, और ये चीज़ आप सबके साथ भी होती होगी संगत जी। गुरुजी हमें बहुत से हिंट्स देते हैं कि करो बट हम आलस में नहीं करते क्योंकि हम तो है ही पापी, बट हमें साथ ही वो काम कर देना चाहिए जो गुरुजी कहते हैं। ये शुक्राना करने की दात भी उन्होंने ही बख्शी है हमें। मेरे अमृत वेला होते ही गुरुजी की इतनी कृपा रही, धीरे धीरे कुछ कुछ ठीक हो रहा है। और कल तो मुझे और मेरे अंकल को एक होप भी मिली कि गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं। हमारी डे टू डे लाइफ में गुरुजी बहुत कुछ करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं हमें, हर जगह दर्शन देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। आई एम वेरी लकी टू हैव गुरुजी शरण। गुरुजी का जितना शुक्राना करें, जितनी बड़ाई की जाए कम है। बस ऐसे ही हमें अपने साथ जोड़े रखना, हमें सिमरन की दात बख्शना गुरुजी। संगत जी, मैं आज एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना। कल की बात है, 14 जुलाई, नॉट श्योर ये सत्संग कब तक शेयर होगा बट आई विल राइट इट ऑन 15 जुलाई। ये मेरा शुक्राना सत्संग है फॉर गुरुजी। कल फर्स्ट मंडे था सावन का। बहुत से लोग फास्ट रखते हैं, इस मंथ का अलग ही इम्पोर्टेंस होता है और ये तो गुरुजी का भी बर्थ मंथ है। कुछ टाइम पहले ही आई रीड द सत्संग कि गुरुजी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक खूब संगत को ब्लेस करते हैं और ये भोलेनाथ का भी मंथ है, तो हम संगत परिवार के लिए तो डबल ब्लेसिंग वाला मंथ है। मैं भी बहुत टाइम से सोच रही थी कि 16 सोमवार के फास्ट रखूं मैं, और मेरे फियांसे बहुत टाइम से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं करियर को लेके, पैसों को लेकर, पर और भी काफ़ी चीज़ों की वजह से तो हम दोनों ही बहुत परेशान चल रहे हैं। गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब सब्र करो, बट वही हम नादान मानते कहाँ हैं, हम तो ढीठ हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि फास्ट रखूँ, फिर मेरे मन में आया गुरुजी कहते हैं भूखे रह के रब नहीं मिलता।
व्रत ना किया करो। फिर मैंने छोड़ दिया कि रहने देती हूँ। देन ऐसे ही जुलाई में सावन स्टार्ट हुआ तो ऑल ऑफ सडन मेरे मन में आया कि 16 सोमवार रखती हूँ। आई नो गुरुजी कहते हैं व्रत रखने से रब नहीं मिलता, बट मेरे मन में बहुत टाइम से आ रहा था तो मैंने फास्ट स्टार्ट कर दिया 16 सोमवार के। और उसी दिन मेरे फियांसे का कोई इम्पोर्टेंट काम हुआ या उसका पता चलना था। उन्हें बहुत आस थी और मुझे उनकी खुशी की चिंता थी कि काम ना बना तो ये टूट जाएंगे। मैंने बहुत प्रेयर्स की, गुरुजी को बोला उन्होंने भी, और मैंने भी। इवनिंग में वो और ज़्यादा परेशान हो गए तो मैंने गुरुजी के आगे कंडीशन रख दी कि मैं नहीं खाऊंगी एक टाइम भी कुछ नहीं, प्लीज़ उनका काम करवा दो। उस टाइम तो मैं टेंशन में बोल गई थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि काम नहीं हुआ। मैं नाराज़ भी हो गई गुरुजी से, बट गुरुजी को तो सब पता है, ही नोज़ एवरीथिंग कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। मैंने रात को सोने से पहले यही प्रे की गुरुजी से कि आपने ही करना है, देख लो गुरुजी कैसे करना है। और मैं सो गई। मैं बहुत अपसेट थी कि काम नहीं बना, बट सुबह पता चला कि वो काम हमारे लिए सही नहीं था, जो हम दोनों को नहीं पता था, बट गुरुजी नोज़ हमारे लिए क्या सही है। मैं उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। उन्होंने काम नहीं बनाया जो कि हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए था, और मैं अपनी उस ज़िद के लिए बहुत बहुत गिल्टी हूँ कि मैंने गलत किया। आई एम सॉरी गुरुजी, रियली रियली सॉरी। हम बहुत गलतियाँ करते रहते हैं, बहुत नादान है हमारी, वह यूं ही पकड़े रहना गुरुजी। हमें शक्ति देना अपने रिलेशंस को संभालने की और समझदारी से सब करने की। सब पर कृपा बख्शना मेरे मालिक। मैं आप संगत जी से भी विनती करती हूँ, गुरुजी को सरेंडर कर दो बिल्कुल। वो अपने आप देख लेंगे क्या करना है और क्या नहीं, क्या आपके लिए अच्छा है। हम कह तो देते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया, बट हम कर नहीं पाते। मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी कहती हूँ आई सरेंडर, बट कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, तभी हमारे कर्म और माड़े हो जाते हैं और हमारी टेस्टिंग लंबी। इसलिए आप सबको भी यही कहना चाहूँगी, जो गलती मैंने की वो आप सब ना करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। आप ही हो सब करता धरता, आपने ही करना है सब हमेशा। बस हमें अपने पास रखना, हमारे साथ रहना और हमारी माफ़ अड़ी रहना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे बेटे से रिलेटेड सत्संग है, मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि तेरा बेटा बुरी संगत में है, उसकी दोस्ती और मिलना जुलना अच्छे लड़कों में नहीं है, तो उसका मोबाइल चेक कर। और यही मैसेज गुरुजी ने मुझे 2 से 3 बार दिखाया। मुझे गुरुजी की बात पर पूरा भरोसा था कि गुरुजी बार बार ये मैसेज मुझे ऐसे ही नहीं दिखा रहे। मैंने अपने बेटे पर नज़र रखनी शुरू करी। मुझे लगा शायद वह किसी तरह का नशा करने लग गया होगा, पर मुझे उसमें वह चीज़ भी नहीं दिखी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप स्वयं ही मुझे इस समस्या से निकलवाइए और बताएं कि मेरा बेटा किस गलत चीज़ में फंस गया है। इसके कुछ दिनों बाद जब वह कॉलेज गया हुआ था और मेरी बड़ी बेटी को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी और उसने उसका लैपटॉप खोला, तब अचानक से उससे उसका व्हाट्सएप खुल गया और उसमें उसने कुछ लोगों से कुछ ऐसी बातें करी थी जो मैं बता नहीं सकती, पर गुरुजी ने अपने तरीके से उसकी वो चीज़ें हमारे सामने ला दी जो शायद हमें कभी मालूम भी नहीं पड़ती, और जब हमें मालूम पड़ती है, हमारे सामने आती, तो शायद बहुत बुरे तरीके या परिणाम के साथ ही आती। नहीं तो संगत जी, मेरी बेटी को कभी लैपटॉप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं क्यों गुरुजी ने उससे लैपटॉप खुलवाया और सारी चीज़ें हमारे सामने आई। पता नहीं संगत जी, मेरे सत्संग से गुरुजी किसको क्या बताना चाहते हैं या किसी और की आंखों पर बंधी पट्टी उतरवाना चाहते हैं, मैं नहीं जानती, पर गुरुजी ने ये सत्संग मुझसे करवाया है, तो ज़रूर इसमें गुरुजी का संकेत किसी और संगत के लिए होगा। और मैं भी उन माता पिता से निवेदन करना चाहूँगी जिनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें आप सभी तरह की सुविधाएं दीजिए, उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए, पर उन पर अपनी सटीक नज़रें भी रखिए ताकि उनसे कुछ बड़ी गलती होने से पहले ही आप उन्हें रोक सकें। माँ बाप ही अपने बच्चों को समझा सकते हैं, उनकी गलतियाँ माफ़ कर सकते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा भला कौन सोच सकता है उनका। दूसरा सत्संग मेरा अपना है। मैंने जाने अनजाने में 2 बार अपने घर के बड़े बुजुर्गों को फिर से इस संसार में आने से रोका। इसके लिए मैं नतमस्तक होकर गुरुजी से और अपने पितरों से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी बार बार इससे रिलेटेड सत्संग मुझे सुना रहे थे
और मैं बार बार इसे इग्नोर कर रही थी, पर गुरुजी को कब किससे क्या कराना है वो करवा ही लेते हैं ना चाहते हुए भी। आज ये सत्संग में अपने आप लिखने बैठ गई। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरुजी के श्री चरणों में अपनी बेटी की गवर्नमेंट जॉब के लिए अरदास करती हूँ। संगत जी, आप सभी भी मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब के लिए गुरुजी से अरदास लगाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से अपना ये शुक्राना सत्संग अदा करती हूँ और मैं गुरु जी की बेटी हूँ, मेरी यही पहचान है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने 2023 में मेरी बाँह पकड़ी थी और 2023 से लेकर 2025 तक मेरे शरीर में, मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आए हैं वो सब गुरुपा की देन है। जो खुशियाँ आई हैं वो भी गुरुपा की देन है। संगत जी, मुझ पर किसी ने, गुरुजी ने कहा कि तुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है और वो तेरे ससुराल के ही लोग हैं। उस ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी, मेरा शरीर इतना बेकार हो गया था, इतना बेकार हो गया था कि 24 घंटे मन में यही ख्याल आता था कि अब कुछ कर लूँ, अब कुछ कर लूँ। पर संगत जी, गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी, शक्ति दी और आज गुरुपा ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, इतना मुझे आशीर्वाद दिया है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि आज मुझे अपनी ज़िंदगी जीना आसान लग रहा है। पर अभी भी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं और मेरे गुरुपा मेरे कष्ट काटते जा रहे हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी उम्र 50 साल है, पर ब्लैक मैजिक की वजह से, बीमारियों की वजह से मेरी उम्र बढ़कर 70 साल लगती है। ऐसा लगता है पता नहीं कितनी एजिड औरत हूँ मैं। तो अपना चेहरा भी देखती हूँ तो वो दिन याद आते हैं कि जब मेरी शादी हुई थी। संगत जी, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुपा उनको देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। अब भी गुरुपा मुझे कहते हैं कि बेटा सब्र रख, सब्र रख, मैं तेरा ज़िंदगी बदल दूंगा, मैं तुझे इतनी ब्लेसिंग दूंगा। मेरा पूरा दिन संगत जी 2023 के बाद से अक्सर मेरा पूरा दिन गुरु जी के मंत्र जाप, गुरु जी के सिमरन, गुरु जी के ध्यान में जाता है। मैं 24 घंटे गुरु जी का ध्यान लगा कर बैठी रहती हूँ और गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो गुरु जी मैंने सहा है वो मेरे बच्चे ना सहें। गुरु जी के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आए। गुरुपा की ब्लेसिंग से मेरा शरीर ठीक होना शुरू हुआ, मुझे ज़िंदगी जीने की प्रेरणा मिली। पर वही है ना कि संगत जी की ब्लैक मैजिक की वजह से अच्छा खासा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो जो ब्लैक मैजिक मेरे अंकल पर किया गया है उसका वशीकरण बहुत 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 ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका स्वभाव रूखा और बाहर अन्य औरतों के चक्करों में रहना और अन्य औरतों की तरफ खींचे चले जाना और परिवार पर ध्यान ना देना, मतलब ये ही उनकी दिनचर्या है।
तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुपा जो मैंने सहा वो मेरी बेटी ना सहे, तो आप इस घर का माहौल सुधारो, मेरे अंकल को सुधारो। नहीं सुधार सकते तो मैं अब थक गई हूँ गुरुपा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आप ही कर सकते हो जो कर सकते हो गुरुपा, आप ही बदल सकते हो मेरे हालात, क्योंकि मैंने तो पूरा ही अपना उम्मीद और आस गुरुपा से लगाई है। काफ़ी हद तक तो मैं ठीक हो गई हूँ संगत जी। पहले मैं हर चौथे दिन, पाँचवें दिन मुझे बीपी मेरा हाई हो जाता था तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कैंडुला लेके दवाई चढ़ानी पड़ती थी। पर गुरुपा ने धीरे 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 मेरे शरीर की नेगेटिविटी ख़त्म कर दी। बस अब मुझे उस नेगेटिविटी के ख़त्म होने का इंतज़ार है जो मेरे घर में मेरे पति अंकल के ऊपर है। गुरुजी, आपसे मेरा ये अरदास है कि या तो सब ठीक कर दो या सब ख़त्म कर दो, क्योंकि अब और नहीं सहा जाता गुरुजी। आपका ही सहारा है, मैं तो आपकी बेटी हूँ। आप तो कहते हो ना कि तुम मेरी बड़ी प्यारी धी हैं। तो गुरुपा अपनी धी दे दुख, अपनी बेटी दे दुख, अपनी बेटी की परेशानी देखो और सब खत्म करो। बस थक गई हाँ मैं गुरुपा। एक तुहाडा आसरा है, एक माँ दुर्गा का आसरा है, एक तुहाडा आसरा है। तुहाडे आसरे ही तुहाडी बेटी जी रही है गुरुपा। जिथे इन्ना साथ दिता है थोड़ा और साथ दो, क्योंकि मैनू नैगेटिविटी की वजह नाल बहुत घुटन हुंदी है गुरुपा। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਔਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸਹਾਏ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗੀ। बचपन तो मेरे माता पिता, मेरा मायके परिवार च माँ दे दुर्गा की पूजा होंदी आई है, अज भी होंदी है गुरुपा। ते मेरा यही गुरुपा तुहाडे तो अरदास है कि सब ठीक करो और जिन्ने भी ब्लैक मैजिक करन वाले हैं उन्होंने सबक सिखाओ गुरुपा। उन्होंने सबक सिखाओ कि वो किसी का घर बर्बाद ना करन, किसी का परिवार बर्बाद ना करन। और जो ऐसी औरतें हैं जो दूसरे दे हसबैंड नू बरगलांदी हैं, भड़कांदी हैं, गुरुपा उन्होंने सबक सिखाओ। उन्होंने दी बुद्धि ठीक करो कि यह गलत है। किसी का घर परिवार उजाड़ के कुछ खुशी नहीं मिलती, उल्टा अपने कर्म खराब होंदे ने। पर जब तक इंसान नू यह गल समझ आती है ना गुरुपा, तद तक बहुत देर हो जाती है। ते तुसी गुरुपा एक मेरी आस हो, उम्मीद हो। मेरी ज़िंदगी च ब्लैक मैजिक का असर पूरी तरह ख़त्म कर दो गुरुपा। मेरे हसबैंड का वशीकरण दूर करो, उन्होंने सदबुद्धि दो कि वो अपने परिवार च अपने बच्चों च मन रमान। तुहाडी रहमत गुरुपा मैं देखी है, नहीं तो ਇਹ शरीर जिहड़ा मेरा मिट्टी वर्गा सीगा, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई जान नहीं सी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई प्राण नहीं सी। ਇਹਦੇ 'ਚ जान तुसी पाई है गुरुपा, ਇਹਦੇ 'ਚ प्राण तुसी पाए है। मैं गुरुपा दी बेटी हाँ, मेरी इन्नी पहचान ही बहुत है। मेरी माता भी तुसी हो, पिता भी तुसी हो, ते मैं होर अपना दुखड़ा किनू सुनावां गुरुपा, जे तुहानू ना सुनावां ते। बस गुरुपा मेरी तुहाडे तो इहो अरदास है कि मेरी दुख दूर करो और बाकी जिन्नियां भी संगतां हैं जिहड़ियां ब्लैक मैजिक जिन्हां ते ब्लैक मैजिक कर रहे ने लोग, उन्होंने सदबुद्धि दो और उन्होंने संगतां नू रस्ता दिखाओ, ऐसा रस्ता जिहदे ते चल के उन्होंने संतोष मिले, सुकून मिले। ऐ सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते ने। ते मेरे गुरुपा सारी संगत का कल्याण करो। जेड़े जेड़े लोग ब्लैक मैजिक तो दुखी है उन्हों का दुख दूर करो। दाता बख्शनहार, मेरे पालनहार, महाशिव भोले भंडारी, सावन का महीना ते
एक पावन महीना है जो ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਥ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਗਿਫਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ब्लैक मैजिक ख़त्म करो। बस मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी, और गुरु जी का पुनः मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्राची आंटी, अगर मेरे से अपना शुक्राना सत्संग अदा करने में कोई भी भूल हुई हो या मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ़ी दीजिएगा। गुरुपा मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया मेरी भूल को क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम